गाइस अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी भांजी जो अभी सिर्फ क्लास 8 में है और रिसेंटली उसने आर्ट एंड कैलीग्राफी का काम स्टार्ट किया है कि उसके पास एक रैंडम नंबर से मैसेज आता है और वो खातून उसे 3 अर्जेंट कैनवस का ऑर्डर देती हैं। अब ऑर्डर का सुन के ही मेरी भांजी चूँकि अभी छोटी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खैर वो खातून उसे कलर कॉम्बिनेशन, क्या डिज़ाइन चाहिए, कैसा टेक्सचर हो, सारी चीज़ें उसे समझा के कैनवस साइज़ भी ऑर्डर दे देती हैं और साथ में उसको याद दहानी करवाती हैं कि 3 दिन में हमें हर सूरत में ये कैनवस रेडी चाहिए। तो खैर मेरी भांजी उनसे इजी पैसा का कहती है कि आप एडवांस पेमेंट कर दें। तो उन खातून का ये कहना होता है कि रात में हमारे हस्बैंड आएंगे तो हम आपको उस वक्त इजी पैसा कर देंगे, बट आप प्लीज़ पेंटिंग वगैरह स्टार्ट कर दें क्योंकि हमें जल्दी चाहिए। अब मेरी भांजी मुझे लेकर आर्ट वाले के शॉप पे जाती है, जितना भी सामान उसको चाहिए था वो सारा अपनी सेविंग से ख़रीदती है कि जब उनकी पेमेंट आएगी तो फिर उसमें से हम इस अमाउंट को काट लेंगे। खैर फिर होता वही है जिसका डर था। अगले दिन वो खातून मेरी भांजी को मैसेज करती हैं और मैसेज करके अपना ऑर्डर कैंसिल कर देती हैं। अब उनको मेरी भांजी ये कहती है कि हम काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर आ गए हैं, हमारी काफ़ी पेमेंट इसके ऊपर लग गई है। तो उनका ये कहना था कि मैंने आपसे थोड़ी ना कहा था कि मार्केट चले जाओ फ़ौरन से सामान लेने के लिए। खैर इसी तरह के कस्टमर्स की वजह से अक्सर औक़ात जो न्यू आर्टिस्ट और स्पेशली ये जो बच्चे होते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं इस किस्म के लोगों को सिर्फ एक बात समझाना चाहूँगा कि देखें, आर्टिस्ट छोटा हो या बड़ा हो, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा तभी होता है जब कोई उसके फ़न पे भरोसा करके उसे ऑर्डर देता है। और आप यकीन माने इस एक ऑर्डर के पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है आप ये सोच भी नहीं सकते। इतनी शदीद गर्मी में जाके मार्केट से सामान लेकर आना, फिर उसके बाद बैठ के घंटों बैठ के सोचना कि किस तरीके से इसको खूबसूरत बनाया जाए कि डेकोरेशन पीस वाकई में एक डेकोरेशन पीस लगे। और सिर्फ यही नहीं, कई घंटों बल्कि अक्सर औक़ात रातों बैठकर इसके ऊपर पेंटिंग करना। अब उसके बाद सर दर्द, आँखों में दर्द, फिर कमर में दर्द लेके उसकी मेडिसिन की दवाइयाँ लेते रहना। ये सारी चीज़ें एक ऑर्डर के पीछे छुपी होती हैं। और फिर ऑर्डर कैंसिल होने के बाद जो दुख एक आर्टिस्ट को होता है वो अलग। तो इस किस्म के लोगों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि या तो ऑर्डर दिया ही ना करें, और अगर ऑर्डर दें तो कोशिश करें कि अपनी बात पे कायम रहें, क्योंकि दुख सिर्फ ऑर्डर कैंसिल होने का नहीं होता, बल्कि दुख उस मेहनत के ज़ाया होने का होता है जो देखी भी नहीं गई।